नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अभी गर्मियों का समय चल रहा है और गर्मियों में लोगों को अपने घर में पंखे और कूलर चलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ में दोस्तों जिसके घर में एसी लगा हुआ है वह अपने घर में एसी भी चलाते हैं। तो दोस्तों अब काफ़ी लोगों का सवाल यह होता है कि एक टन का एसी कितना लोड लेता है, उसको चलाने के लिए हमें कितने सोलर पैनल की ज़रूरत होती है और 1 टन की एसी कितना करंट लेती है। इन सभी चीज़ों में काफ़ी लोग उलझे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा एयर कंडीशनर जो है वो अलग अलग टाइप का होता है और अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से होता है, जिसकी दोस्तों पावर कंजप्शन भी अलग अलग होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके इन सभी सवालों का जवाब दे देंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। हमारे घर का एक एमस्टर्ड कंपनी का 1 टन का एयर कंडीशनर है, तो इसकी हम लोड कैपेसिटी और इसके करंट रेटिंग के बारे में सारी जानकारी देंगे और साथ में हम आपको यह बताएंगे कि इसके लिए आपको कितने सोलर पैनल की जरूरत होगी और इस एसी को चलाने के लिए आपको कितने बड़े इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ये हमारे एयर कंडीशनर के वायर हैं और ये स्टेबलाइजर से कनेक्टेड है, ये हमारा एयर कंडीशनर। और जब आप स्टेबलाइजर एयर कंडीशनर के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा सा और लोड बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारे एयर कंडीशनर को जो है वो पूरी बिजली करके देता है। तो ये हमारा एमस्टर्ड कंपनी का इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशनर है और ये 1 टन का है। इसकी करंट रेटिंग वगैरह के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो स्टैंडर्ड रेटिंग कंडीशन है कूलिंग का वो 1200 वाट दिया गया है और यह 1200 वाट मैक्सिमम है और मिनिमम जो है वो इसका 470 वोल्ट दिया गया है। लेकिन दोस्तों हम जो है इसको हमारे अलग से एनर्जी मीटर से हम इसको चेक कराएंगे कि यह टोटल एग्जैक्ट जो है वो कितना लोड लेती है और कूलिंग वगैरह करने में यह कितने वाट लोड लेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों ये एनर्जी मीटर कनेक्ट कर दिया है, हमारा अलग से है ये एनर्जी मीटर और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज दिखा रहा है कि कितनी वोल्टेज यहाँ पर दी गई है। तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो यहाँ पर अभी जो है लोड बढ़ जाएगा, यहाँ पर 25-50 वोल्ट लोड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने एयर कंडीशनर ऑन नहीं किया है, सिर्फ स्टेबलाइजर को ऑन किया है। तो अभी दोस्तों हम आपको आगे एयर कंडीशनर भी ऑन करके दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि यह कितना लोड लेती है। और ये देखिए दोस्तों स्टेबलाइजर ऑन है। अब हम इस एयर कंडीशनर को ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 के टेम्परेचर के ऊपर हमने इस एयर कंडीशनर को सेट कर दिया है और आप इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितनी है। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों एनर्जी मीटर के अंदर 500, 600, 700 वाट इस तरह से हमारा लोड जो है वो बढ़ रहा है। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये हमारा जो इन्वर्टर मॉडल होता है यह धीरे धीरे लोड को बढ़ाता है, एकदम हमारा लोड जो है वो नहीं लेती है, यह धीरे धीरे लोड लेती है। और जब टेम्परेचर जो आपने सेट किया है उस हिसाब से जब रूम का टेम्परेचर हो जाता है तब यह धीरे धीरे लोड को कम कर देती है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 900 950 वाट लोड हो चुका है और अभी हम आपको पूरी कूलिंग होने के बाद भी दिखाएंगे कि यह कितना वाट लोड ले रही है। अभी कुछ देर के बाद दोस्तों ये देखिए आप 1732 वाट लोड ले रही है कूलिंग करने में। तो दोस्तों देखते हैं अभी यह और कितना लोड लेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप 1762 वाट लोड यहाँ पर हो चुका है और साइड में यहाँ पर आप दूसरे मीटर से देख सकते हैं कि 8 एम्पियर लोड यहाँ पर ले रही है और आप एनर्जी मीटर के अंदर भी देख सकते हैं कि 8 एम्पियर लोड ले रही है ये हमारा एयर कंडीशनर। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ये एयर कंडीशनर जो है वो 1800 वाट लोड ले रही है और 1800 वाट से शायद और भी लोड इसका बढ़ सकता है।
ये देखिए दोस्तों 1900 वाट 1800 वाट इस तरह से लोड इसका हो रहा है और शायद ये 2 किलोवाट तक का लोड ले सकती है, लेकिन यहाँ पर ये अभी 1800 वाट 1900 वाट के अराउंड लोड ले रही है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा 1 टन का एयर कंडीशनर कितना लोड लेता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मान लीजिए आप अपना एयर कंडीशनर ऑन करते हैं और उसका टेम्परेचर आप 16 डिग्री के ऊपर कर देते हैं या 17 डिग्री के ऊपर, जो भी टेम्परेचर आप करते हैं वह एक बार शुरुआत में पूरा लोड लेती है, क्योंकि दोस्तों रूम के टेम्परेचर को अपने जो एसी का टेम्परेचर सेट किया है उस लेवल में लाने के लिए उसे एक बार कूलिंग करनी पड़ती है कमरे के अंदर। तो अब वह कूलिंग डिपेंड करती है कि आपके कमरे के अंदर कितनी गर्मी है या आपके कमरे के अंदर कितने दरवाजे हैं या फिर कितने शीशे वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यह सभी चीजें भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आप एयर कंडीशनर को चला देते हैं और बार बार आप अपना दरवाजा जो है वो खोलते हैं और उसे बंद करते हैं, तो ऐसे में जो है वो उसके अंदर और गर्मी अंदर चली जाती है कमरे के। या फिर मान लीजिए आप अपने कमरे के अंदर कोई कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा हीट पैदा कर रहा है, या फिर कोई और ऐसा उपकरण आप उसके अंदर लगा देते हैं कमरे के अंदर जो कि बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है, तो इन सभी चीजों के ऊपर भी यह एयर कंडीशनर जो है डिपेंड करती है कि यह कितना टाइम लेगी कमरे को कूलिंग करने में। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा यह एमस्टोड कंपनी का 1 टन का एयर कंडीशनर 1800 वाट लोड ले रहा है और यह लगभग 2 किलोवाट के आसपास लोड लेती है। और जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे यह एयर कंडीशनर जो है वो लोड अपना कम कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आपको कितना बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों आपको यह एयर कंडीशनर चलाना है, तो इसके लिए आप ल्यूमिनस कंपनी का NXT प्लस 2.5 kVA का इन्वर्टर ले सकते हैं। यह 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं, यानी कि यह एयर कंडीशनर आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर के ऊपर दोस्तों आप 2 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं और यह इन्वर्टर MPPT टाइप का है और इसका ऑनलाइन प्राइस जो है वो 44,000 रुपए के करीब दिया गया है। तो दोस्तों इसके नीचे आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको बैटरी बैकअप यानी रात के समय में भी एयर कंडीशनर चलाना है तो आप बैटरियों के ऊपर इस एयर कंडीशनर को इस इन्वर्टर के द्वारा चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि 1 टन के एयर कंडीशनर को चलाने के लिए कितना बड़ा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितने सोलर पैनल इसके ऊपर लगेंगे और यह एयर कंडीशनर कितना लोड लेती है। तो दोस्तों यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।